हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। गाइस, मुझे एक्सप्रेशन करने से पहले आपसे कुछ कहना है। गाइस, मुझे बहुत लोग कमेंट कर कर कह रहे हैं कि मैं राइवल अरेंज मैरिज और फेरी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूं। तो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या करूं, क्योंकि पहले आप ही लोगों ने कहा था कि मैं पहले एक फैन फिक्शन को खत्म कर लूं। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट कर कर प्लीज बता दीजिए कि मैं क्या करूं। और गाइस, आजकल आप लोग मुझे ज्यादा कमेंट भी नहीं करते हैं। प्लीज गाइस, आप लोग ऐसा नहीं किया कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, मुझे ज्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से मैं किसी की कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ अपनी वीडियो में। तो गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए। तो ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग माय बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 21 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस और वांगजी विंग को बचाने के लिए वेंचाओ की जगह पर पहुंच जाते हैं और वेंचाओ के गुंडे वांगजी को देखकर कहते हैं कि हमें इसे मार नहीं खाना है, ये तो प्यार में बिल्कुल पागल है। पुलिस ऑफिसर, हमें पुलिस अरेस्ट कर लीजिए, हमें उस इंसान से मार नहीं खाना है, वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें पुलिस बचा लीजिए। तभी पुलिस ऑफिसर वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं कि हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, जबकि ये लड़का खुद ही इन गुंडों को हैंडल कर सकता था। और दूसरी तरफ वांगजी वेंचाओ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वांगजी पहले वेंचाओ के बालों को बहुत जोर से खींचता है और उसके बाद वांगजी वेंचाओ के चेहरे पर बहुत ज्यादा पंच मारने लगता है। वांगजी वेंचाओ को इतनी बुरी तरीके से पंच करता है कि उसके चेहरे से खून निकलने लगता है, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं रुकता है और वो वेंचाओ के हाथों को अपने पैरों से कुचलता है और वो वेंचाओ को और भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। इसके वजह से वेंचाओ की काफी बुरी हालत हो जाती है और वेंचाओ वांगजी को बेग करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं रुकता। पुलिस ऑफिसर भी ये देखकर वांगजी को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं रुकता है। तभी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर, हमें इसे जल्दी ही रोकना पड़ेगा, वरना ये उसे मार ही देगा। तभी सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी जूनियर की बात सुनकर सिर हिलाता है और वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं रुकता है। और दूसरी तरफ विंग ये सब देख रहा होता है। विंग अपने मन में सोचता है कि ये लंचा को आखिर रोक क्या गया है। अगर लंचा अभी नहीं रुकेगा तो वो तो वेंचाओ को मार ही देगा, और अगर उसने वेंचाओ को मार दिया तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि लंचा के साथ कुछ हो, मुझे जल्दी ही लंचा को रोकना पड़ेगा। ऐसा सोचकर विंग वांगजी का नाम जोर से लेकर कहता है कि लंचा रुक जाओ। और वांगजी जैसे ही विंग की आवाज सुनता है, वो वेंचाओ को मारना रोक देता है और वो धीरे धीरे विंग की तरफ जाने लगता है। वांगजी जब विंग के पास पहुंचता है तो वो उसे एक कोट ओढ़ा देता है। उसके बाद वो विंग के हाथों को खोलता है। विंग के हाथों को खोलने के बाद वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वो विंग को कैरी करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वेंचाओ के गुंडे आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा है कि हमने उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं किया, वरना तो हमारी हालत बिल्कुल उन्हीं की तरह होती, और पता नहीं कि हमने किसे अपना बॉस बनाया है, ये तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट से पिट गया। और दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं कि जो कि विंग को लेकर अपने कार में आता है और विंग को कार में बैठाने के बाद वांगजी विंग से कहता है कि विंग, तुम ठीक हो? लेकिन विंग वांगजी से कुछ भी नहीं कहता है। वो वांगजी से सिर्फ इतना कहता है कि मुझे घर जाने से पहले अपने आप को क्लीन करना है। और वांगजी से इतना कहने के बाद विंग वांगजी से कुछ भी नहीं कहता है। तो वांगजी विंग को अपने घर लेके जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में शाल ले सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विंग के लिए कुछ कपड़े लेने जाता है। तभी विंग वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद वो शावर ऑन करता है और शावर ऑन करने के बाद विंग अपने आप को बहुत बुरी तरीके से रब करने लगता है। वो अपने लिप्स को, अपने नेक को
और अपने हाथों को और जहाँ जहाँ भी वेंचाओ ने उसे टच किया था वहाँ रब करने लगता है। विंग अपने आप को इस तरह से रब कर रहा होता है जैसे कि उसे वेंचाओ के टच को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से हटा देना हो। विंग वॉशरूम में रोने लगता है और वो अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से रब करने लगता है। तभी वहाँ वांगजी आता है। वांगजी विंग से कहता है कि विंग क्या हुआ। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। उसने मुझे बिल्कुल डॉग की तरह बाइट किया, उसने मुझे बिल्कुल डॉग की तरह किस किया। मुझे उसका टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लंचा। मुझे उसका टच अपने बॉडी में बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है लंचा। कुछ करो लंचा, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। तुम्हें पता है ना लंचा, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंचा। लंचा, मुझे अपनी बॉडी में उसका टच बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे टच करो लंचा, मुझे किस करो। और वांगजी अपने मन में सोच रहा होता है कि विंग ने अभी मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं विंग को अभी टच नहीं कर सकता हूँ। उसकी बॉडी में काफ़ी इंजरीज है। मैं विंग को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन विंग अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है कि लंचा, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो लंचा, प्लीज़ मुझे टच करो। और वांगजी जब ये देखता है तो वो विंग से कहता है कि विंग, ऐसा नहीं करो, तुम्हें काफ़ी इंजरीज आई हैं और मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ विंग। तभी विंग वांगजी के करीब जाते हुए कहता है कि लंचा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे उस बास्टर्ड का टच मेरे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरी मदद करो लंचा। उसके बाद विंग वांगजी के ईयर्स के पास जाकर कहता है कि मुझे टच करो लंचा। उसके बाद विंग वांगजी को किस करने लगता है और वांगजी भी उसे किस करने लगता है। तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम श्योर हो। तभी विंग वांगजी से कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए लंचा, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तभी वांगजी विंग से कहता है कि लेकिन विंग, अगर तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द हुआ तो। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। विंग जब ऐसा कहता है तो वांगजी विंग को वाइल्डली किस करने लगता है। उसके बाद वांगजी विंग के अपर क्लोथ को उसकी बॉडी से पूरी तरीके से निकाल देता है और वांगजी विंग को तब तक किस करता है जब तक वो ब्रेथलेस ना हो जाए। और जब विंग को सांस की ज़रूरत होती है तब वो विंग को छोड़ता है। उसके बाद वांगजी विंग को उसके नेक पर, जहाँ वेंचाओ ने उसे बाइट किया था, उस जगह बहुत ज़ोरों से बाइट करता है। विंग को उससे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन विंग को वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद वांगजी विंग को उसके चेस्ट पर सॉफ्टली किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और वेट किसेस, सकिंग, हर चीज़ करने लगता है और विंग इस वजह से मौन करने लगता है। उसके बाद वांगजी विंग के ट्राउजर्स को भी उतार देता है। अब विंग वांगजी के सामने बिल्कुल नेकेड होता है। वांगजी विंग की बॉडी को देखकर कहता है कि ब्यूटीफुल। तभी विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, प्लीज़ मुझे उस तरीके से देखना बंद करो। उसके बाद वांगजी विंग को स्मार्ट कर उसे अपनी तरफ खींचकर मुस्कुराते हुए कहता है कि बेबी, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? क्या तुम अब मेरी बॉडी भी देखना चाहते हो? ऐसा कहकर वांगजी अपने अपर क्लोथ्स को उतारता है और अपने लोअर क्लोथ्स को भी उतार देता है। और वांगजी जब ऐसा करता है तो विंग सिर्फ उसी को देखता रह जाता है और उसकी ब्यूटीफुल सी बॉडी को। विंग काफ़ी देर तक वांगजी की ब्यूटीफुल सी बॉडी को देखते रहता है। तभी वांगजी उसे स्मार्ट करते हुए कहता है कि माई बॉयफ्रेंड लव्स माई बॉडी डैट मच। तभी विंग वांगजी की बॉडी को देखते हुए कहता है कि हाँ, ही लव्स इट। तभी वांगजी विंग को अपनी और करीब खींचता है और उसे फिर से किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों शार में अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं और उन दोनों के बीच उस रात सब कुछ हो जाता है। उस दिन उस रात
उन दोनों के बीच वो सब सिर्फ एक ही बार नहीं होता। उसके बाद जब विंग बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो वांगजी के शोल्डर पर अपना सिर रखकर सो जाता है। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर अपने बेड पर लेके जाता है। उसके बाद वांगजी विंग को उसके बेड पर लेटा देता है। वांगजी जब विंग को उसके बेड पर लेटा देता है, तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल लैन सिचेन से होता है। वांगजी जब लैन सिचेन का कॉल उठाता है, तभी लैन सिचेन वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, क्या हुआ, तुम अभी तक विंग को लेकर जियांग्स के यहाँ वापस क्यों नहीं आए हो? वांगजी लैन सिचेन से कहता है कि ब्रदर, चिंता नहीं कीजिए, विंग मेरे साथ है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। आप ये बात सारे जियांग्स को बता दीजिए। तभी लैन सिचेन वांगजी से कहता है कि वो सब तो ठीक है वांगजी, लेकिन तुम विंग को लेकर यहाँ जियांग्स के घर पर क्यों नहीं आ गए पहले ही? तभी वांगजी लैन सिचेन से कहता है कि वो ब्रदर, विंग ने मुझसे कहा था कि वांगजी इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाता है। तो लैन सिचेन समझ जाते हैं कि वांगजी विंग को वापस लेकर जियांग्स के घर क्यों नहीं आया। तो लैन सिचेन वांगजी से कहते हैं कि मैं समझ गया वांगजी, अपना डे अच्छे से स्पेंड करना। ऐसा कहकर लैन सिचेन कॉल कट कर देता है। और जब लैन सिचेन अपना कॉल कट करता है, तभी हम देखते हैं कि लैन सिचेन के पीछे जेंगचैन होता है और वो लैन सिचेन से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या समझ गए और तुम्हारा क्या मतलब था अपना डे अच्छे से बिताना? तभी लैन सिचेन जेंगचैन के ईयर्स के पास जाकर उसे सब बता देता है कि उसका क्या कहने का मतलब था। तभी जेंगचैन लैन सिचेन से कहता है कि क्या उस इडियट ने ऐसा कैसे? हमने तो अभी तक किसके अलावा और कुछ किया भी नहीं है, लेकिन वो दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी लैन सिचेन हंसते हुए जेंगचैन के करीब जाकर कहता है कि तो क्या तुम चाहते हो कि हम भी वो ट्राई करें? ऐसा कहकर लैन सिचेन जेंगचैन को किस करने ही वाला होता है कि तभी जियान यानली वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि आप दोनों को यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए, घर में और भी लोग हैं। और जेंगचैन और लैन सिचेन जब ये सुनते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। और जेंगचैन भी जियान यानली से कहता है कि सी जी, आप गलत नहीं समझिएगा, ये वैसा नहीं है। सी जी, हम लोग वैसा कुछ नहीं करने वाले थे। अभी जेंगचैन अपने मन में सोचता है कि ओह शिट, सी जी यहाँ कब से खड़ी थी, उन्होंने हमारी और कितनी बात सुन ली। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशन फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Love you, take care and thanks for watching my video. Bye.